Hello friends, welcome to hashtag Rachna Sinha Creativity YouTube चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें जिनसे आप शायद कुछ गेन करें, कुछ सीखें। तो आज हम G20 के बारे में बात करेंगे। G20 का नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि इस समय भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है। भारत में काफ़ी तैयारियां इसके लिए हो रही हैं, जगह जगह पर तरह तरह की बैठकें भी हो रही हैं। और मैं बनारस शहर में रहती हूँ और बनारस में इस समय युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सड़कों से लेकर पार्कों तक सभी को सुधारा जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। आखिर हमें अपने मेहमानों का स्वागत करना है और मेहमानों का स्वागत हम अपने घर को सुंदर बनाकर ही करते हैं। तो ये G20 जिसको लेकर इतनी तैयारियां चल रही हैं, प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, वो है क्या, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कई बार हमें पता नहीं होता है और जनरल नॉलेज के लिए ही सही हमको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो विश्व के अंदर दो ग्रुप्स आमतौर पर हैं। एक है ग्रुप ऑफ 7 या जिसको G7 कहते हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना ये देश शामिल हैं और जिसमें रशिया को भी बाद में शामिल किया गया और ये G8 बना। और दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ 77 था जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जिनको हम साउथ कंट्रीज़ कहते हैं। साउथ कंट्रीज़ यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर में विश्व के देश हैं, उनको आप देखिएगा तो ज़्यादातर ये देश डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। उनका भी विकास नहीं हुआ है या हो रहा है। और अभी कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग से आगे बढ़ चुके हैं, डेवलप्ड भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन फाइनेंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में वो एक स्थान रखते हैं, एक मुकाम पर वो पहुंच गए हैं। तो ये देश जो आज सेमी पेरिफेरल कैटेगरी में कह सकते हैं, जिनको पूरी तरीके से अभी डेवलप्ड भी नहीं है लेकिन अभी डेवलपमेंट के दौड़ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो उनको ग्रुप ऑफ 20 का नाम दिया गया। ऑल्दो इसमें USA भी है, UK भी है, चाइना भी है, और इसलिए पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो देश हैं वो विकसित नहीं है, लेकिन ये विकसित और विकासशील देशों का एक मेल कहा जा सकता है। इसमें दोनों ही प्रकार के देश शामिल हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 जिसके जो एक प्रीमियर फोरम है और इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है उसकी बात की जाती है। इसमें सभी जो प्रमुख वैश्विक आर्थिक मुद्दे हैं उनको दिशा देने के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए G20 का निर्माण किया गया। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि G20 किस वर्ष में बनाया गया। G20 का निर्माण, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 99 में आपको अगर याद हो कि उस समय ग्लोबलाइजेशन कुछ समय पहले शुरू हुआ था। 1991-92 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था और कुछ देश, एशियाई देश विशेष रूप से, यहाँ पर गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये वो समय था 1999 का जब एशिया में गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी। एशिया के कई देश फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे। तो G20 की जो स्थापना की गई उसका पर्पस ये था कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे हल किया जाए, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उनको रोप इन किया गया डिस्कशन के लिए। और इसका निर्माण कह सकते हैं कि एक डिस्कशन फोरम के तौर पर किया गया, जहां पर वैश्विक आर्थिक मामलों और मुद्दों पर चर्चा करके कुछ समाधान खोजने की कोशिश की जाने लगी। 2008-9 में आपको फिर याद होगा कि अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुई और उसकी वजह से पूरे विश्व को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। और इसके बाद क्योंकि ये जो क्राइसिस थी वो बड़ी ग्लोबल थी और इसलिए इसके बाद G20
का जो स्वरूप था उसे थोड़ा बड़ा बनाया गया और इसमें फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के अलावा अब इसे राष्ट्राध्यक्षों के स्तर का बना दिया गया। इसमें ज़्यादा गंभीरता आ गई इसका मतलब। तीसरी बात आती है कि G20 की बैठकें कब होती हैं। तो G20 की बैठक प्रतिवर्ष होती है, एनुअली इसकी बैठक होती है और इसकी जो अध्यक्षता है वो रोटेटरी होती है। रोटेटरी है यानी कि जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे, उनको एक एक साल के लिए इसकी जो अध्यक्षता है वो दी जाती है। और ये भी आपको बता दूं कि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और जिस देश में G20 की अध्यक्षता होती है वो देश और उसके पहले जिसके पास सदस्यता अध्यक्षता थी और उसके बाद जिसको अध्यक्षता मिलेगी, ये तीनों देश जो ट्रोइका का निर्माण करते हैं वो तीनों देश मिलकर सभी कामकाज को करते हैं। अब इसका एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाई इट वाज फ्रेम्ड, आपको बहुत ब्रीफली जल्दी से कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगी कि आज के समय में G20 का जो एजेंडा है उसमें उसे आर्थिक मुद्दों की परिधि से निकाल दिया गया। देखिए, आपने देखा था कि इसको आर्थिक जो क्राइसिस उत्पन्न हुई थी विश्व के अंदर 1999 में, 2008 में, उस दौरान इसे बनाया गया था। तो इसलिए इसका जो मेन फोकस था वो आर्थिक क्राइसिस को हल करना था। लेकिन अब 2008-9 के बाद इसके एजेंडा को थोड़ा विस्तृत किया गया और अब इसके एजेंडा में व्यापार, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, एनर्जी, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है विश्व के अंदर और जिसकी वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर G20 में कौन से देश शामिल हैं। तो आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। तो 19+1 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन से मिलकर ग्रुप ऑफ 20 का निर्माण हुआ है। और ये भी बता दूं कि ये समूह विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप ग्लोबल GDP की बात करें तो ये 85% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ वैश्विक व्यापार के लगभग 75% को ये जो 20 सदस्य देश हैं G20 के वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलेंगे तो याद करना आसान होगा। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ऑफ कोर्स इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। तो ये इसके सदस्य देश हैं जिनके द्वारा G20 का निर्माण किया जाता है। तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और जिस देश को इसकी अध्यक्षता मिलती है उस देश के द्वारा ही जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब कुछ किया जाता है। किसकी सहायता से? तो ये सहायता उनको मिलती है अपने से पहले जो अध्यक्ष था और उनके बाद जो अध्यक्ष होने वाले हैं, जिसको ट्रोइका कहते हैं। भारत के लिए अभी बड़े गर्व की बात है कि 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है और इसमें उसकी सहायता के लिए उसके पहले जो अध्यक्ष था यानी इंडोनेशिया और उसके बाद जो अध्यक्ष होगा यानी कि ब्राज़ील, वो मौजूद है। तो ये दिस इज़ द ट्रोइका राइट नाउ। तो भारत के लिए एक ऐसा मौका जहां वो जो बात वो कहना चाहता है, विश्व के सामने लाना चाहता है, जो उसके G20 के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो एजेंडा के अंदर जो पॉइंट्स हैं,
उन पर जो वो बात कहना चाहता है उसको कहने का भारत को ये मौका मिला है। बहुत अच्छा मौका है और इस पर बहुत मेहनत की जा रही है भारत के द्वारा और मुझे लगता है कि ज़रूर हम अपने कुछ उद्देश्यों को इसके माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। भारत को जो हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और कल हम लोग इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। कौन कौन से ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, ग्रुप ऑफ शेरपा है या एग्जीक्यूटिव्स का ग्रुप है या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका ग्रुप है, उन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, अगले अपने वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी G20 के अंतर्गत। तो धन्यवाद सुनने के लिए और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए उनके साथ और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के बॉक्स में लिखिए, अपने प्रश्नों को भी लिखिए जिससे उनका जवाब दिया जा सके। तो थैंक यू सो मच।